हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं 11th लॉ ऑफ पावर पे। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं आपको अभी तक 10 लॉ के बारे में बता चुका हूँ। आज हम 11वें लॉ के बारे में पढ़ेंगे। 11वां लॉ बात करता है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी कि लोगों को अपना मोहताज बनाना सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्टोरीज के बेसिस पर। स्टीव जॉब्स, सबसे पहला एग्जांपल हम स्टीव जॉब्स का लेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने विजनरी आइडियाज और लीडरशिप के थ्रू एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक बना दिया था। आपको पता है 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। उसके बाद जो एप्पल का शेयर था ना और एप्पल की जो वैल्यू थी वो गिरती ही जा रही थी। फिर 1997 में लगभग 12 साल बाद वापस से स्टीव जॉब्स को बुलाया गया एप्पल के अंदर, उनको उसका सीईओ बनाया गया और उसके बाद ही एप्पल ने मार्केट में ना तहस नहस एकदम लगा दिया अपना। उसके बाद ही आपका आईपैड, आईपॉड, स्मार्टफोन्स ये सब ना वापस आने के बाद ही लॉन्च हुए थे। यानी कि जो उनका विजनरी आइडिया था ना, उनकी जो लीडरशिप स्किल थी, जिस तरीके से वो सोचते थे, उनके जाने के बाद वो सब फीका पड़ गया और वो कंपनी गिरने शुरू हो गई थी। वापस आने के बाद वो कंपनी दोबारा से आगे बढ़ने लगी और आज आप सब जानते हैं कि एप्पल किस मुकाम पर है। उसको पहुंचाने के लिए जो सबसे मेन थे ना, वो थे स्टीव जॉब्स, जिनको आज भी हम जानते हैं। अगर आपको नहीं भी याद आ तो उनको याद आएगा उनके चश्मे, किस तरीके के वो चश्मे पहनते थे, उससे बहुत सारे लोग उनको पहचान पाएंगे। मैंने अभी वीडियो चलाई थी, फोटोज भी चला दिए थे, आपको समझ आया स्टीव जॉब्स कितने पावरफुल थे। उन्होंने ना पूरी कंपनी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया था और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे कि स्टीव जॉब्स हैं, कुछ नया आने वाला है एप्पल के अंदर, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव आने वाला है, कुछ यूनिक आने वाला है, कुछ हट के कुछ अलग इनोवेशन ये करेंगे और वही हमको यूज़ करने को मिलेगी। यानी कि हम लोग भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। हेनरी फोर्ड, हाँ, एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ मैं आपको हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, बाकी आपने फोर्ड के बारे में तो सुना ही है। फोर्ड की कार्स आती है। फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि असेंबली लाइन। बहुत कम लोग होंगे जो फोर्ड के बारे में नहीं जानते। फोर्ड ने क्या किया, अपने असेंबली लाइन को इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। असेंबली लाइन का मतलब समझते हो? एक कार बनाने में ना छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन्होंने उस स्टेप्स को इस तरीके से लगाया कि उनकी जो मैन पावर थी, जो टाइम था, वो कम होने लगा, वो घटने लगा। उससे फ़ायदा क्या हुआ, उनकी जो कॉस्टिंग थी ना वो बड़ी स्मूथ हो गई। वो जल्दी अपनी गाड़ियों की डिलीवरी करने लगे और उनकी इस चीज़ को देखकर कॉम्पिटिटर्स भी समझने लगे भाई ये चल क्या रहा है, ये कैसे इन चीज़ों को कर पा रहा है। उनका एक डोमिनेंस क्रिएट होना शुरू हो गया था मार्केट पे और बाकी कंपटीटर भी उन पे डिपेंड हो गए और उनकी स्ट्रेटजीज को सीखना शुरू कर दिया ताकि हम भी ऐसा कर सके, हम भी अपने असेंबली लाइन को ऐसा बना सके, हम भी जल्दी डिलीवरी दे सके, हम भी अपने प्रोडक्ट को टाइम से कम कॉस्ट में बना सके। ये पावर होती है जब आपके अंदर कुछ नया स्किल सेट होता है। अब बात करके चलते हैं कि इस लॉ को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डेवलप करो एक यूनिक स्किल को, यानी कि आपको कुछ यूनिक स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है। जब आपके पास कुछ हटके कुछ अलग स्किल्स होंगी ना, तो लोग आपकी उन स्किल्स से आपसे कुछ सीखने आपके पास आएंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने ऑफिस में क्या किया पता है? मैंने साइकोलॉजी करी, सीएमए बन गया, एमबीए कर लिया, एमकॉम कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि यार आज के ज़माने में साइकोलॉजी की बहुत नीड है। मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया ना, मेरे ऑफिस में सबको पता चला कि यार ये बंदा साइकोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने मेरी वैल्यू करनी शुरू कर दी। वो मेरे लिए एक यूनिक स्किल बन गई थी और लोगों को कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, उन मेरे पास मुझसे डिस्कस करने के लिए आने लगे। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक भी लॉन्च करी, हाउ टू ग्रो इन 9 to 5। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी तो अमेजोन पे अवेलेबल है। हाउ टू ग्रो इन 9 to 5 में मैंने बताया है कि आप साइकोलॉजी और नॉर्मल नॉलेज को यूज़ करके ऑफिस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और प्रमोशन, सैलरी हाइक्स ये सब ले सकते हैं। तो वो बुक लिखने से, साइकोलॉजी पढ़ने से मेरे पास ना एक यूनिक स्किल आ गई जो ऑफिस में किसी के पास नहीं थी। उसका मेरे को बहुत बेनिफिट होता है। लोग मेरे को ट्रस्ट करने लगे, मेरे से बातें करने लगे, मेरे से चीज़ें सीखने लगे और उसने मेरे को क्या दिया? एट द एंड इट गिव्स मी पावर। अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है भाई लोगों के साथ ना। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लो
कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। और जब ट्रस्ट हो जाता है ना किसी के ऊपर, तो हम ऑटोमेटिकली उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में आसपास नज़र घुमा के देखो, जिस इंसान पर आप ट्रस्ट करते हो उस पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार ये चीज़ आएगी ना तो ये करके दे देगा। आप लाइफ में कभी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ये इंसान हमेशा पीछे बैठा हुआ है। आपको ऑफिस के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आपको उन पे ऐसा ट्रस्ट हो जाता है कि अगर मैं यहाँ कहीं फंसा ना, ये बंदा मेरे को कभी धोखा नहीं देने वाला, ये बंदा तो इस काम को करके दे देगा। ऑफिस के अंदर अपनी वैल्यू ऐसी बना लो कि वो काम आपसे बेटर कोई ना कर सके। लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना लो कि उनको लगे कि कोई दिक्कत आएगी तो ये लड़का तो बैठा है ना, कोई भी काम होगा करके दे ही देगा। कितना भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हो, ये बंदा काम करके दे देगा। ये ट्रस्ट, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब ना एक नीश के बिना तो नहीं हो सकता। नीश का मतलब क्या होता है? अपने लिए ना एक इतना नीश, यानी नीश का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो कोई एक साइज, एक ऐसा काम पकड़ लो इतने छोटे लेवल पे कि वहाँ पे कोई और काम ना कर रहा हो। जब आप उस लेवल पे जाके काम करोगे ना, आप उसके एक्सपर्टीज बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, आपके अंदर एक्सपर्टीज आ जाएगी। और जब भी लोगों को उस टाइप की कोई भी चीज़ चाहिए होगी ना, वो आपके पास आएंगे। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप क्या करते हो? यूट्यूब पे आप सर्च करते हो विवेक बिंद्रा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है, आप सर्च करते हो सोनू शर्मा। आपको पर्सनल लेवल पे कोई दिक्कतें हैं, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाएं, मैं लाइफ में क्या करूं, आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखते हो। अगर आपको ऑफिस में ग्रो करना है, आपको डेली ग्रो करना है पर्सनल लाइफ में, तो आप मेरी वीडियोस देखते हो। इस टाइप से ना अपना एक नीश बना लो। जब आपका अपना एक नीश होगा ना, तो उस नीश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी को आएगी तो वो हमेशा हेल्प मांगने आपके पास ही आएगा। आखिरी पॉइंट पर आते हैं, आप हमेशा कंसिस्टेंटली वैल्यू प्रोवाइड करते रहो। देखो, आपने कोई नीश पकड़ ली, आप लोगों के हेल्पफुल भी हो गए, रिलेशनशिप भी बना लिए, बट जो आप वैल्यू देते हो ना लोगों को, वो उतनी वैल्यूएबल है ही नहीं, तो लोग ऑटोमेटिकली ही आपके पास आना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ, आप ही नहीं, जो आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो वो भी वैल्यूएबल होनी चाहिए। यानी कि उनको कभी भी ज़रूरत है वो आपके पास ही आए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। कुछ लोगों की एक्सेल इतनी अच्छी होती है ना ऑफिस के अंदर, एक बेसिक सी चीज़ है यार एक्सेल, कोई भी सीख सकता है। छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 100 रुपये से 3000 5000 रुपये में आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हो अगर सीखोगे तो। लेकिन लोगों को एक्सेल ही नहीं आती। जिन लोगों को ऑफिस में एक्सेल आती है, लोग हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है या फिर कोई भी नया ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है, लोग पूछते हैं भाई कौन है यहाँ जिसकी एक्सेल अच्छी है। अक्सर आपने भी ये सुना होगा, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, फाइनेंस की जॉब करते हैं। मैं जस्ट अभी एग्जाम्पल एक लेके चलो, फाइनेंस का हर फील्ड में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिसको एक्सेल आता है, लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। और भी कई पे एक स्किल्स होती है, ठीक है। अगर आप सेल्स के अंदर, तो आपके पास ना कोई ऐसा सेल्समैन होगा जिसको कुछ भी दे दो वो बेच के आ जाता है, वो उसकी स्किल है। और वो जब किसी को सिखाता है कि ऐसे बेचना है और सामने वाला भी बेच देता है, इसको बोलते हैं उसकी स्किल। उसको सिखाने में भी वैल्यू दे रहा है वो सामने वाले को। और जब कोई इंसान ऐसा होता है ना जो वैल्यू देता है, लोग ऑटोमेटिकली उसके पास भागे आ जाते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप समझेंगे ना तो आप भी पावरफुल बन पाएंगे। इस राह के अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा कि कैसे आप सीख सकते हो लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना। आपने ऑफिस के अंदर कई जगह देखा होगा, मैं अपने एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे ऑफिस में भी एक ऐसा पर्सन है जिसने पूरे ऑफिस के लोगों को ना अपने ऊपर डिपेंड कर रखा है। ऐसा नहीं है बाकी लोग काम नहीं कर सकते, उसने चीज़ें ही ऐसे फैला के रखी है कि सिर्फ उसी को पता है। वो जब किसी को डाउनलोड देता है तो सारी चीज़ें नहीं बताता, कुछ मेन पॉइंट्स को अपने पास ही रख लेता है। कहता सामने वाला ढूंढेगा, रिसर्च करेगा। इतनी सारी मेल्स होती हैं, कब से मेल चल रही होगी, पिछले 2 साल से 5 साल से, अब वो सारी की सारी मेल उठा के भी नहीं रखी होती। तो जो नया बंदा आता है उसको नॉलेज ट्रांसफ़र ही नहीं होती, वो सारा का सारा नॉलेज अपने पास ही रखता है। जिससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। साथ वाले भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, नीचे वाले भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, ऊपर वाले भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पता तो सिर्फ इसी को है, बाकियों को नहीं पता। ऐसे लोग मैंने अक्सर देखे हैं ऑफिस के अंदर। आपके ऑफिस में अगर ऐसा कोई इंसान है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। नाम नहीं बता सकते तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देना, लेकिन बताना कि ऐसे लोग क्या आपके लाइफ में भी हैं जो दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं इस ब्लॉग को उतना ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लोगों को डिपेंडेंट बनाना अच्छा लगता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। नेगेटिव चीज़ें करके, नॉलेज गेम खेल कर मैं लोगों को अपने ऊपर मैं लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाता।
तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर आप नेगेटिवली लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट खो दोगे। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपसे हेल्प भी लेंगे, डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको रिस्पेक्ट भी कमानी है तो इसको एथिकल वे में करना, अनएथिकल वे में मत करना। इस लॉ में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के साथ भेज देना जो लाइफ पे ग्रोथ करना चाहता है। जो ग्रोथ नहीं करना चाहता उसके साथ मत भेजना, मेरा फालतू में वॉच टाइम कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता अपनी वीडियोस को इतने सारे लोगों तक पहुंचाऊं और उसको देखे ना। सिर्फ उन लोगों को मेरी वीडियोस पहुंचनी चाहिए जो सच में लाइफ पे ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में पावर में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे इन पावर।